अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम सूखा गोश्त बनाने जा रहे हैं। बहुत लजीज बनता है ये देखिए, थोड़ा खड़ा गरम मसाला हमको तेल में डालना है। तेल मैंने ले लिया है 4 to 5 टेबल स्पून। ये देखिए, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, ये बादियान के टुकड़े हैं, 2 लौंग हैं और 3-4 काली मिर्च हैं। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं डालना है। इतना गरम मसाला डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये देखिए, इसमें मैंने ये प्याज डाल दिया है। ये 4 प्याज दिया था मैंने मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसको हमको बहुत अच्छे से भूनना है। इसको हमको पूरा बरिस्ता नहीं करना है, लेकिन एकदम अच्छे से हमको इसको बादामी होने तक भूनना है। ये बादामी हो जाएगी तब हम इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर डालेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। गोश्त में मैंने अदरक लहसुन, हल्दी, नमक डाल के बॉईल किया है। इसमें भी हम थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। बहुत कम मसाले में ये बहुत अच्छा बनता है। गोश्त को हल्दी, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ी सी प्याज डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर मैंने चॉप कर लिया है। जैसे मैंने 4 टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया था। अब ये मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। इसमें दही नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये टमाटर भून रहा है। इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून नमक ले लिया है मैंने। हल्दी मैंने गोश्त में डाल दिया था। ये देखिए, मसाला मेरा भुन गया है। इसमें मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त को मैंने सिर्फ हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन डालकर बॉईल कर लिया है। एक आधी प्याज। आपको अगर गोश्त बॉईल नहीं करना है, आप इसमें डायरेक्ट डाल के कुकर में मसाले के साथ में चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको धीमी आंच पर इसको अच्छे से रख दूंगी ताकि ये भून जाए। इसको टमाटर गोश्त भी बोलते हैं, सूखा गोश्त भी बोलते हैं। आप इसको एक बार बनाकर देखिए, बहुत इजी है। मसाले के साथ में गोश्त डाल दीजिए और उसको आप कुकर में लगाकर बंद कर दीजिए तो भी बहुत अच्छा बनेगा। इसको हम ढक कर कम से कम 10-15 मिनट रख देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए, हमारा गोश्त एकदम रेडी हो गया है। अच्छा सा भुन गया है, इसका सारा तेल ऊपर आ गया है। ये देखिए, ये आप इसको ज़रूर बना कर देखिए। ये टमाटर गोश्त बहुत टेस्टी लगता है। इसको थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लीजिए। खाते टाइम सर्व कीजिए या आप गोश्त में डायरेक्ट डाल दीजिए। ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।